हेलो, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने स्टाइल कंपोनेंट को देख लिया। अब हम एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं और टेलविंड सीएसएस की तरफ चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं टेलविंड सीएसएस की, तो टेलविंड सीएसएस बेसिकली सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम यूटिलिटी क्लासेस को यूज़ करके स्टाइलिंग करते हैं। तो इधर हम आते हैं टेलविंड सीएसएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन के ऑप्शन। आप टेलविंड सीएसएस सर्च करें, वहाँ पे डॉक्स में जाके और वहाँ पे इंस्टॉलेशन की ऑप्शन होगी, वहाँ पे आ जाएँ। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट नज़र आ रही होगी कि सिंपल प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, और अगर आप फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनके हिसाब से तय हुआ कि जैसे अगर आप नेक्स्ट जेएस कर रहे हैं, वीट यूज़ कर रहे हैं। अब इन दिस केस मोस्टली आप में से वीट यूज़ कर रहे होंगे, तो आप यहाँ से वीट के इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। चूँकि मैं सिंपल रिएक्ट की ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी हम सिंपल तरीके थे, क्योंकि अगर हम वीट में जाएँगे, वीट में भी ये शुरू की ये चीज़ डिफरेंट है, जहाँ पे आपने वीट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलराइट, तो अभी हम जहाँ से ही चलते हैं, यहाँ पे अगर हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया हुआ है, टेलविंड को अब यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उसको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और अपने वीएस कोड में आके एक नए पावर शेल में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ऑलराइट, अब टेलविंड सीएसएस जो होती है उसमें हम जस्ट लाइक कि आप इनलाइन सीएसएस यूज़ कर रहे होते हैं, उसका ही आप यूज़ करते हैं, बट उसमें अब आप क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, यूटिलिटी क्लासेस। वो हम देखते हैं आगे किस तरह यूज़ होंगी। और फर्दर अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप टेलविंड सीएसएस की डॉक्यूमेंटेशंस में जाके देख सकते हैं। जस्ट लाइक जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम इधर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको सारा बताया हुआ है कि अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली लगाना चाह रहे हैं, आप हाइट देना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास हाइट की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि H0 है, इसका मतलब है हाइट 0 पिक्सल है। और सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ गई हमारे पास, और सिंपल फ़िल्टर्स वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, जो चीज़ आपको इन केस समझ ना आए। और फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया जाएगा। हम यहाँ पे से इंस्टॉल कर रहे थे, तो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइल्स क्रिएट हो गई tailwind config.js की। तो अब हम नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हमने config.js के अंदर पाथ ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे पाथ ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि मैं पाथ ऐड करने से मीन्स क्या होता है कि कौन-कौन सी फाइल्स हैं और वो कहाँ-कहाँ पे फाइल्स पड़ी होंगी जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो वो हमने इसमें ऐड कर लेने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये यूटिलिटीज़ क्लासेस जो है ये ऐड करनी है, और ये हमने अपने index.css के अंदर यूटिलिटीज़ क्लासेस को ऐड करेंगे। और इन दैट करंट सिनेरियो हमारे पास जो index.css तो नहीं है। ऑलराइट, हम इसको app.css के अंदर ही चलते हैं। मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, वो हमारे पास जो आती है, वो आती है। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूँ ना अपने कोड को, तो ये देखें, ये सारा हमारा जो कोड है वो ब्रेक हो चुका हुआ है, स्टाइलिंग सारी रिमूव हो चुकी है। हेडर की स्टाइलिंग रिमेनिंग है, क्योंकि हेडर की स्टाइलिंग हमारी app.css के अंदर नहीं थी। तो अगर हम हेडर में आएँ और हेडर में आके भी हम यहाँ से करें, स्टाइल कंपोनेंट को ख़त्म करते हैं, हेडर, और उसके साथ-साथ, और अब देखें तो अब हमारे हेडर की स्टाइलिंग भी ख़त्म हो चुकी हुई है। ऑलराइट, अब इसके साथ-साथ एक बड़ा यूज़फुल हमारे पास एक्सटेंशन है जो हम टेलविंड यूज़ करते हैं, वो आपको दिखाता चलूँ, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करती है आपको क्लासेस के बारे में आइडेंटिफ़ाई करने में। तो वो हमारे पास आई थी टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस। अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर लें, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपको क्लासेस के बारे में बता देती है कि आइदर ये क्लास अवेलेबल है कि नहीं, तो ये आपको क्लासेस के बारे में बताएगी। ओके, अब हम वापस आते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे अब हम स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करते हैं। इधर हम स्टाइलिंग जब टेलविंड सीएसएस में करेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यूटिलिटी क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम, और यहाँ पे हम अपनी स्टाइलिंग देना शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक कि अगर मैं हेडर को फ्लेक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्लेक्स की क्लास दे दूँगा। फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर। देखिए ये मुझे
सजेशन दे रहे हैं, ये वो जो एक्सटेंशन हमने की थी वो सजेशन दे रही है। अच्छा, अब अगर आपको ये क्लासेस समझ ना आए, तो अव्वल तो जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये बता देते हैं कि इसके अंदर कौन-सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई हुई है। और फिर भी आपको समझ ना आए तो आप इसको जाके जहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंटेशंस के नीचे आपको दिखाए थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में टेलविंड की, यहाँ से आप जाके इनको देख सकते हैं कि जहाँ पे उन्होंने सारे कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको गाइड किए हुए हैं। ग्रिड के बारे में बताया है, सारा कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम आइटम सेंटर करेंगे इसको, जो जिसको हम वैसे कहते हैं अलाइन सेंटर करना, आइटम सेंटर। टॉप से मार्जिन देते हैं, एम्प्टी का मतलब होता है मार्जिन टॉप कितने का देना है। ये देखिए यहाँ पे 12 पिक्सल, हम यहाँ पे 32 पिक्सल से टॉप का मार्जिन देते हैं। और मार्जिन बॉटम से देने के लिए हम लिखेंगे MB और हम देते हैं 16 का। अब अगर आप देखें ऑलराइट, अगर आप देखें तो ये इसमें अब फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी हुई है और ये अब सेंटर में आ चुका हुआ है। बट अभी यहाँ तक नहीं, अभी हमने इस पे इमेजेस पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, हेडिंग्स पे करेंगे और पैराग्राफ पे करेंगे। हम मूव करते हैं इधर और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी इमेज के अंदर। इमेज के अंदर आके हम यहाँ पे इसको दोबारा क्लास नेम देंगे। और अब देखें ये कितना कन्वीनियंट हो गया कि आपको यहाँ पे CSS का नहीं भी आती तो आपको जस्ट आइडिया है CSS का थोड़ा सा, तो आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हम देते हैं इसको ऑब्जेक्ट कंटेन, क्योंकि हमारी इमेज है। उसके बाद इसको मार्जिन बॉटम से देते हैं 4 का और इस पर हम क्या देते हैं, इसको हाइट और विड्थ देते हैं। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ 44 और हाइट देता हूँ हाइट 44 की। सिमिलर वे से हम H1 में आते हैं क्लास से और यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इसको देते हैं, इसके टेक्स्ट साइज को देख लेते हैं। तो इसके मैं टेक्स्ट कर दूँ टेक्स्ट 4XL, फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं या फिर हम इसको सेमी बोल्ड रहने देते हैं और उसके साथ साथ हम इस पर अप्लाई कर देते हैं ट्रैकिंग वाइडर्स से देते हैं स्पेस देने के लिए इसमें, और टेक्स्ट सेंटर अपर केस। और यहाँ पे अब हम कलर कैसे देते हैं, कलर के लिए अगर आपने टेक्स्ट को कलर देना है तो आप देंगे टेक्स्ट कलर और जो आप कलर देना चाह रहे हैं वो कलर दे देंगे। जस्ट लाइक के यहाँ पे टेक्स्ट में आप कलर देना चाह रहे हैं रेड या एम्बर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एम्बर और जो सा शेड उसको देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसको सेव करके इधर आते हैं तो अब देखिए हमारा इस तरह का अब हेडर रिकवर हो चुका हुआ है। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।